निलंबन के लिए इन्होंने दो बातें कही। एक बात ये कही है कि मैं पुलिस विभाग की छवि धूमिल कर रहा हूँ, और दूसरा ये कि मैं सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहा हूँ। ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये छवि धूमिल नहीं कर रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार का उजागर करके इनकी छवि धूमिल कर रहा हूँ। मैं सत्य का महंगा नशा करता हूँ, उसी नशे में झूम रहा हूँ, और जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। लखनऊ पुलिस रिजर्व लाइन में अधिकारियों पर धन वसूली का आरोप लगाने वाले कांस्टेबल सुनील शुक्ला को निलंबित कर दिया गया है। इस विषय पर ज्यादा बातचीत करने के लिए सुनील शुक्ला जी हमारे साथ हैं, बातचीत कर देते हैं। विभाग ने आपको निलंबित कर दिया है, निलंबन के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या है? जी, मुझे निलंबित किया गया। ये जो निलंबन का नोटिस है वो मेरी माताजी के पास में पहुंचाया गया। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि क्या मेरी माताजी पुलिस विभाग में नौकरी कर रही हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूं। अगर आप जो है मैं नौकरी कर रहा हूं तो आप मुझे नोटिस पकड़ाइए, या फिर मैंने कहा कि मेरी पत्नी जो है रायबरेली में रहती हैं उनको दे दीजिए। लेकिन आप सभी लोगों का एक मनसा है कि वो जो भी नोटिस है वो सब माता जी को हमारे पकड़ाया जाए। माता जी मेरी 60 वर्ष की हैं और वो बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की दवा खाती हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है कि मेरी माता जी को ही दिया जाए? ये इनका पूरा साजिश है कि जाके माता जी को दो और माता जी के अंदर डर का माहौल बनाओ, तो हो सकता है लड़का जो है कुछ सरेंडर में आए, जो उनकी नज़र में माता जी को लगे कि लड़का हमारा उसको कहीं तकलीफ में न चला जाए, तो वो दबाव बनाए। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह का मैं सोच रखता हूं, और मेरी माताजी भी इतनी कमज़ोर नहीं है, बस शारीरिक रूप से मजबूर है, मानसिक रूप से सब हमारा पूरा परिवार एकदम मानसिक रूप से हम लोग मजबूत हैं। आप हमको तोड़ नहीं पाएंगे। अच्छा, इसमें निलंबन के लिए इन्होंने दो बातें कही। एक बात ये कही है कि मैं पुलिस विभाग की छवि धूमिल कर रहा हूँ, और दूसरा ये कि मैं सोशल मीडिया पे वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए हमें निलंबित किया गया है। तो छवि धूमिल मैं कर रहा हूं, जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा हूं। ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये छवि धूमिल नहीं कर रहे हैं। मैं भ्रष्टाचार का उजागर करके इनकी छवि धूमिल कर रहा हूं। मेरा मानना यह है, अगर मान लीजिए मैं बता भी रहा हूं तो मैं किससे बता रहा हूं? आम जनता से। क्या जनता गैर है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गैर हैं, कि पत्रकार साथी गैर हैं, कि वकील साथी गैर? कौन आपको गैर लगता है जिसके सामने मैं बता के छवि धूमिल कर रहा हूं? मुझे लगता है छवि आप लोग धूमिल कर रहे हैं कि मैं जो सत्य बोल रहा हूं ये पूरा भारत जानता है, और पूरा भारत मेरे समर्थन में है। उसके बावजूद भी आपने हमें सस्पेंड किया। इस वजह से छवि धूमिल हो रही है पुलिस विभाग की कि सत्य का समर्थन नहीं कर पा रहे हैं लोग, इसलिए छवि धूमिल। अच्छा, दूसरा ये हो रहा है कि मैं सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो डाला। देखें, जब आदमी एप्लीकेशन दे दे के मजबूर हो जाता है, उसको कोई नहीं सुनता है, तो फिर जो रास्ते उसको दिखते हैं उस रास्ते को इख्तियार करता है, अपनी बात जनता तक, माननीय मुख्यमंत्री जी तक, अपने शीर्ष अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास करता है। वही क्रम मैंने वीडियो के माध्यम से किया। अच्छा, मेरे साथ बहुत सारे पुलिस विभाग के लोगों के साथ दमनकारी कानून चलाया जा रहा है, और लोगों को सस्पेंड किया जा रहा है जो रील्स या फिर वीडियो बनाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो आपने देखे होंगे कि पुलिस विभाग के लोग कहीं किसी गाय की सेवा कर रहे हैं, किसी जनता की सेवा कर रहे हैं, किसी असहाय की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको सस्पेंड किया जा रहा है, पुलिस विभाग के कर्मचारियों को सस्पेंड किया जा रहा है। लेकिन जो शीर्ष अधिकारी हैं हमारे, जो गेस्टेड ऑफिसर हैं, वो बाहुबली की तरह अपनी इमेज बना के, जो है रॉबिन हुड की इमेज बना के, राजा की तरह फील करा के जनता की सेवा कर रहे हैं, जैसे कृपा कर रहे हों। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं है। इस तरह से दोहरा चरित्र नहीं अपनाना चाहिए। जो भी नियम कानून अपनाइए। यदि मुझे सस्पेंड किया जा रहा है तो जो वो कर रहे हैं उनके साथ दूसरा व्यवहार नहीं हो, उनको भी उसी तरह उसी एक कटघरे में लेके आइए, तब समझ में आए कि समानता का व्यवहार किया जा रहा है। निलंबन के बाद क्या आपको लग रहा है कि आपकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है? मेरी आवाज़ तो दबाने के पहले ही कोशिश हो चुकी है कि मेरा एक फेसबुक पेज था, उसको भारत के अंदर बैन कर दिया गया है। तो वो जो है आवाज़ तो मेरी दबाने की पहले ही प्रयास की जा चुकी है। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूं कि मेरी आवाज़ को दबाया तभी जा सकता है जब मेरी सांसें दबा दी जाएंगी, या तो फिर आप जो है, जो मैं सुधार कह रहा हूं कि ट्रांसपेरेंसी करने की बात कह रहा हूं, ट्रांसपेरेंसी होने से अंदर का भ्रष्टाचार खत्म होगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यही मूल बात है, और जो बातें हैं वो सब पेरी फेरी की बातें। मूल बात यह है कि आप ट्रांसपेरेंसी लेके आइए, अंदर के भ्रष्टाचार का समूल नाश करिए। मैं यही चाहता हूँ। ये जब तक आप नहीं करेंगे तब तक मेरी आवाज़ नहीं दबा पाएंगे। अंदर का भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जनता के ऊपर हो रहा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। एक सशक्त उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश होगा, मेरी यही कामना है। विभाग की कार्यवाही के बाद आपकी लड़ाई आंदोलन से होगी या किससे होगी?
देखें, विभाग की कार्रवाई मैं जानता हूँ, जो मुझे सस्पेंड किया गया है, आगे बर्खास्त किया जाएगा, हो सकता है कि मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर मुकदमे भी लिखे जाएं, लेकिन ये सब महज एक आरोप है, षड्यंत्र है। आज तक मेरे ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार का मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं है, एनसीआर तक नहीं लिखा गया है, किसी से मेरा झगड़ा विवाद नहीं है कभी। लेकिन अब इसके बाद क्या क्या होगा सब देखते रहिएगा। मैं सत्य का महंगा नशा करता हूँ, उसी नशे में झूम रहा हूँ, और जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। विभाग कह रहे हैं कि आपने वीडियो बनाकर पुलिस विभाग की छवि धूमिल की है, इसीलिए निलंबित कर दिया गया है। जी, इसके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया आपको। जी, तो आपका अगला कदम क्या होगा सुनील जी? मेरा अगला कदम यही है कि सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ, लड़ता रहूंगा, जब तक जीवन रहेगा तब तक लड़ता रहूंगा। मैं अपने भाइयों को अकेला नहीं छोड़ सकता। उनके मुंह में अनुशासन का खोज बंधा है, लेकिन मैंने उन अनुशासन और शोषण की परिभाषा जब एक हो गई है तो मैंने अनुशासन की सीमा को लांघ लिया है। अब मैं निरंतर रूप से उनके लिए जो न्याय है, वो सामाजिक न्याय, उनको दिलवा के रहूंगा, निश्चित तौर पे दिलवा के रहूंगा। चाहे जो कुछ भी करना पड़ेगा, मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लगातार वीडियो जारी करने का आपका मकसद क्या था? सच्चाई दिखाना या व्यक्तिगत पीड़ा? आप तो उसको देख के आप समझ सकते हैं कि मेरी व्यक्तिगत पीड़ा भी है और हमारे पुलिस परिवार की भी पीड़ा है, और वो समाज पे हो रहे अत्याचार, जो है शोषण और जो है भ्रष्टाचार, उसकी भी पीड़ा है, उसको भी मैंने बताने का प्रयास किया है। इसमें 10 से 15% लोग जो है वही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बाकी बहुत अच्छे लोग हैं, चाहे वो हमारे शीर्ष अधिकारी भी हों, वो भी अच्छे हैं, लेकिन 10-15% लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि पूरा दूषित कर दिया है। उसमें सुधारने की जरूरत है। इसीलिए मैं बार बार ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ, कंप्यूटरीकृत व्यवस्था की बात कर रहा हूँ। उसको करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। परिवार और पुलिस कर्मियों का क्या रिएक्शन है? जो आपके साथी पुलिसकर्मी हैं उनका क्या रिएक्शन आया, क्या कह रहे हैं आपसे? देखें, परिवार के और पुलिस के, परिवार का तो थोड़ा सा, चूंकि हर व्यक्ति ये भगत सिंह चाहते हैं, लेकिन घर के अलग चाहते हैं कि पड़ोसी के घर में भगत सिंह पैदा हों। मैं भगत सिंह नहीं हूँ, मैं उनका एक करोड़वां हिस्सा भी बनने का हुआ तो मैं भगत सिंह ही बनने का प्रयास करूंगा। और रही बात पुलिस के लोगों का, पुलिस के लोगों का पूरा समर्थन है मेरे साथ। मौन समर्थन है, लेकिन है समर्थन। अगर पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी आपका वीडियो सुन रहे हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे? मैं उनसे विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि आप जो ट्रांसपेरेंसी की बात मैं बार बार कर रहा हूँ, उसको आप प्रासंगिक बना के उसका निदान करिए। मैं अगले दिन से वीडियो डालना बंद कर दूंगा। मैं कोई वीडियो डालने का शौक नहीं, कोई मुझे सेलिब्रिटी बनने का शौक नहीं। मैं केवल चाहता हूँ कि हमारे पुलिस परिवार में जो हो रहा न्याय हो, खत्म हो, और एक सशक्त उत्तर प्रदेश पुलिस बने, बस यही सपना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार आप गुहार लगा रहे हैं, तो क्या आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच रही है? अभी मुझे ऐसा लगता है कि उनके करीब है, बातें पहुंचने को है। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि उनकी तक बात पहुँचे और माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे साथ और पूरे पुलिस परिवार के साथ न्याय करेंगे। ये मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है उनसे। अखिलेश यादव ने, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, लिखा है कि सत्य पराजित नहीं होगा, आपका वीडियो शेयर करके। जी, वो भी समाज के हिस्से हैं, जो है पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनका अपना विचार है, और निश्चित तौर पे अगर उन्होंने ऐसा कहा है तो ठीक है, सत्य कहे हैं, और सबको ये अपना अपना विचार देने का हक है, और उन्होंने जो कहा है अच्छा कहा है। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती है तो आप क्या विपक्ष का सहारा लेंगे? मुझे पूरा विश्वास अपनी सरकार पे है। जो है संत शिरोमणि हैं हमारे, जो है माननीय मुख्यमंत्री जी, उन पे पूरा विश्वास है। वो शक्तिशाली हैं, वो उनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। निश्चित तौर पे मेरे साथ न्याय होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कांस्टेबल सुनील शुक्ला हैं, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूरा विश्वास है। जो भ्रष्टाचार कर रहे अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई होगी और हमारा निलंबन वापस होगा। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ आयुष अवस्थी।